हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 7 का जेसीईआरटी बुक से लिया गया थ्योरी है। ये एसएसटी भूगोल से है। हमारा पर्यावरण, इसमें संपूर्ण कवरेज करेंगे। थ्योरी सरल भाषा में संपूर्ण अध्याय। प्रैक्टिस टेस्ट है, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा के लिए अति उपयोगी होगी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये स्पेशल होने वाली है। तो ये जेसीईआरटी बुक है, ये जी नहीं होगा, जेसीईआरटी बुक है, ठीक है। हमारा पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है पर्यावरण कहलाती है। जैसे कि स्कूल भवन, मैच, कक्षा में रखी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि सड़क, पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी आदि, ये सभी क्या है? पर्यावरण है। प्रकृति निर्माण निर्माण और मानव निर्माण। प्रकृति निर्माण में पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी आ गया, और स्कूल भवन, मैच, कक्षा में ये सारी मानव निर्माण में आ गया। जैसे कुर्सियां हो गया, खेल का मैदान हो गया, सड़क, रेल, कपड़े आदि जितने भी सारे हैं मानव द्वारा बनाए गए, ये मानव निर्माण हो गया। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वास्तविक स्थान, प्रकृति आदि जो प्राणियों की दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाती है, ठीक है। परि तथा आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों तरफ घेरा। अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है, जैसे वायु, मृदा, पेड़ पौधे एवं प्राणी, सभी ये पर्यावरण के ही अंग है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अर्थात पर्यावरण के दो रूप में प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण है। जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण के घटक की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवमंडल आ गया, अजैव में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये प्राकृतिक पर्यावरण में आ गया। मानवीय पर्यावरण में सामाजिक क्रियाएं, जैसे कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य। मानव निर्मित क्रियाएं में सड़क, वायुयान, रेलमार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, ये सारे मानवीय पर्यावरण मानव निर्मित क्रिया के अंदर आ गया, ठीक है। पर्यावरण के बारे में अब देखेंगे तो जैव और अजैव में तो बायोटिक एवं अबायोटिक दोनों घटक सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख घटकों का दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न प्रकार की जो ठोस चट्टान और पदार्थ होते हैं, ये सारे स्थलमंडल में आ जाते हैं, ठीक है। और यह इसी प्रकार की विषमता जो होती है ना, महाद्वीपों के साथ महासागरों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से स्थल में पाए जाते हैं पठार, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े क्या कहते हैं पहाड़, तो ये सारे महाद्वीप समुद्र में भी पाए जाते हैं। स्थल मंडल जीवों एवं पौधों के लिए काफी जरूरी है। तो जो स्थल मंडल है ना, ये जीवों और पौधों के लिए काफी जरूरी है। जल मंडल के बारे में अब देखेंगे। जल मंडल में होता क्या है कि ठोस, द्रव तथा गैस, ये जो तीनों अवस्थाएं होती है ना जल की, तो ये सारी अवस्थाएं जल मंडल में ही पाए जाते हैं। जैसे महासागर की जल होगी, जैसे नदी का जल हो गया, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल जो हिमनद है, जो हिम है, बर्फ है, ये सारे किस में पाए जाते हैं? जल मंडल में ही पाए जाते हैं। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति किसमें हुई थी? जल में हुई थी। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं, आर्गन है, ओजोन मुख्य है। वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होते हैं तब क्या होता है? मौसम में परिवर्तित होता है। तो क्या है फ्रेंड, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मंडल के मिलते हैं तथा जीवन को संभव मानते हैं, इसको क्या कहा जाता है? जैवमंडल, यानी जल,
स्थल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल के मेल को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को शामिल किया जाता है। तो इसमें एक चित्र द्वारा समझाया कि वायुमंडल है क्या? एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत हम लोग तो देख चुके थे, और इस प्रकार से आगे देखेंगे जो वायुमंडल में पाए जाने वाले घटक हैं, क्या कहते हैं, क्या क्या है जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये सारे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, ये सारे परत हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। और वायुमंडल में पाए जाने वाले घटक गैस से हो गया, गैस हो गया, धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, प्राकृतिक कण हो गया, मानव जनित कण हो गया, ये सारी चीजें हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसें की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ओजोन है। और ये सब इतने सारे प्रतिशत में पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। जलवाष्प में परिवर्तन से मौसम परिवर्तन। जलवाष्प कम, देखो यहाँ पर देखिए कि जब कम बादल, कम वर्षा, मौसम ऋतु शुष्क। देखिए यहाँ पर ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इधर धूप है, यहाँ पर सूर्य है। जब सूर्य ने खूब जोर से ताप दिया यानी ज़्यादा गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, ये पानी वाष्प बन के ऊपर आ गया। ठीक है, जब वाष्प बन के ऊपर आ गया तब क्या हो गया, ये वाष्प जब भारी बन गया, जब भारी बन करके क्या हो गया, एक जगह पे इकट्ठा होकर फिर बादल के रूप में नीचे बरसा। फिर इसी प्रकार से ये चक्र चलते रहा। एक बार वाष्प बना, बादल बना, बादल बनने के बाद फिर बारिश हुआ, बारिश बनने के बाद फिर वाष्प बना, तो ये चक्र चलते रहा। तो यानी वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें हानिकारक किरणों से क्या करता है, बचाता है और तापमान को संतुलित रखता है और जल चक्र तथा मौसम को नियंत्रित करता है। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि ये सारे हैं। नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन कितना है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.005%, ओजोन 0.0006%। इस प्रकार से अलग अलग गैसों का उपस्थिति है, इसमें दर्शाया है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है और इसके बाद ऑक्सीजन 21% है। शेष गैसों की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये सभी हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक चित्र विशेष के सभी जीवधारी अथवा पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं पारितंत्र में, जिसमें एक सजीव और निर्जीव जो जीव होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है सभी जीवधारी अथवा पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ पर जीवधारी होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं और इसमें एक दूसरे पर जीव आश्रित होते हैं जो एक ही आवाज को बताते हैं। और यह किस में आता है, पारितंत्र में आता है। ठीक है, और सभी जीवों के जैव तथा अजैविक घटक होते हैं। सभी जीवों के क्या होते हैं, जैव तथा अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के उदाहरण है जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। तालाब पारितंत्र की बात करें तो तालाब का पानी, मछलियां, जल, पौधे और मेढक आदि। और नदी की पारितंत्र की बात करें तो जहाँ जीव जंतु रहते हैं वही उसका पारितंत्र बन जाता है। ठीक है, जैसे नदी पारितंत्र की बात करें तो नदी में रहने वाले जीव जंतु और जलीय पौधे इसका पारितंत्र हो गया। जैसे मरुस्थलीय पारितंत्र की बात करें तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे और जीव। घास भूमि पारितंत्र की बात करें, अगर घास भूमि की पारितंत्र की बात करें तो घास, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों का समूह। समुद्री पारितंत्र की बात करें तो समुद्र में रहने वाले जीव, शैवाल और अन्य जीव। तो पारितंत्र पर अनेक
खाद्य जाल बनाते हैं, तो आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर अन्योन्याश्रय क्या होता है, अन्योन्याश्रय इंटरडिपेंडेंस के संबंध और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसा हम लोग को पता है, एक घास है, घास को टिड्डा ने खाया, एक टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, फिर सांप को क्या कहते हैं, बाज या चील ने खाया। तो इस प्रकार से ये पारितंत्र का एक जाल बन गया, आहार जाल बना, ठीक है, खाद्य जाल। मानवीय पर्यावरण, मनुष्य पर्यावरण के साथ क्रिया करते रहते हैं और इस क्रिया के साथ मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। तो मनुष्य क्या करता है, क्रिया करते रहता है, अपने आवश्यकता के अनुसार उसको चेंज करता है, बदलता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद मनुष्य क्या करता है, इसको मनुष्य अपने अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। तो मनुष्य अपने अनुरूप बना लेता है, इसको मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे जंगलों को साफ कर सड़क बनाते हैं, नहर बनाते हैं, रेल बनाते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो जंगल होता है इसको साफ करके मनुष्य क्या करते हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इस प्रकार से अलग अलग रास्ते बनाते हैं, हवाई पट्टी आदि बनाते हैं, और इस प्रकार से पर्यावरण का दोहन भी होता है। तो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इस सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, अब एक बात देखते हैं चित्र द्वारा, पारितंत्र है क्या। तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें जीवित यानी जैविक एवं निर्जीव अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे कि अजैविक घटक में आ गया अबायोटिक कंपोनेंट्स, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मृदा, तापमान, खनिज लवण। और जैविक में क्या क्या आ गया फ्रेंड, जैसे उत्पादक हो गया प्रोड्यूसर, हरे पौधे, घास पेड़ आदि, उपभोक्ता कंज्यूमर, शाक भक्षी, मांस भक्षी, सर्वभक्षी, अपघटक जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, फफूंद, ये सारे आ गया। अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो हम लोग देख चुके थे, एक घास है, घास को टिड्डा ने खाया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता, सांप को तृतीयक उपभोक्ता और बाज शीर्ष उपभोक्ता। ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो, तो ये एनर्जी फ्लो हो गया। पदार्थों का पुनर्चक्रण, जैसे पत्तियां हो गया, इसको अपघटन किया, अपघटन करके बाद ये पोषक तत्व बन गया, फिर पौधों का बन गया। ठीक है, एक पत्ती है, उसका अपघटन हुआ, अपघटन होने के बाद जो बचा, जो अपघटित हो जाने के बाद जो जीवाणु कवक बचे, उसका मिश्र शरीर बचा, तो वो मिट्टी में मिल गया, यानी मृदा बन गया। फिर मृदा बनने के बाद फिर से उस पर पेड़ उपजा, यानी पौधा होगा। ये पारितंत्र का संतुलन एवं स्थिरता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं तथा इसे प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण के चलते हमारा पर्यावरण मनुष्य के लिए काफी असुविधा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए क्या है, चिपको आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और इनकी शुरुआत जो था ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से हुई थी। और इस आंदोलन में ग्रामीण लोग क्या किए थे, पेड़ों की कटाई होने वाले क्षेत्र में जाकर क्या किए थे, पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे पेड़ों को अपना माँ मानते थे और वे अपना जीवन के रूप में मानते थे। इसलिए उन्होंने जो ठेकेदार के द्वारा पेड़ों को काटने की बात की गई थी, तब बहुत सारे लोगों ने अपने जान भी गंवाए थे पेड़ों पे चिपक के। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण है जो पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है। जैसे वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो कारखाने, घरेलू, इन दोनों से निकलने वाले धुएं में होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपस्थित होना, जो पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल के पदार्थ, जैसे मोटर गाड़ी का जलना, जैसे प्लास्टिक के जलना, इन सारी चीज़ों से वायु प्रदूषण होने लगते हैं। जल प्रदूषण के कारण विभिन्न उद्योगों व कारखानों के द्वारा जो कूड़ा कचरा वाला पानी निकलता है ना, जो कारखानों से जहरीले रसायनों के स्राव,
का के साथ जो स्राव कर देते हैं, नदी नालों में बहा देते हैं, उसके कारण जल प्रदूषण होने लगते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक मात्रा में खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करना, इसके कारण से पानी में बह के चले जाते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा खराब हो जाती है, ठीक है, प्रदूषित हो जाती है। अवैज्ञानिक सिंचाई यानी एक ही जगह पर बार बार कृषि करते रहना, बार बार कृषि करते रहना, मैंने मिट्टी के बिना वैज्ञानिक जांच किए हुए ही उस पर कृषि करते रहना, जिसके कारण उसके मिट्टी की लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे। तो आसपास में पेड़ लगाकर घर के आसपास जल जमने नहीं होने दें। नालियों की नियमित सफाई करवाइए ताकि उसमें पानी ना रुकने पाए। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना है, जैसे ईंधन की खपत में कमी आएगी। कम से कम प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करें। यह गैर जैव न्यूनीकरण पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जलवायु परिवर्तन में क्या है, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का प्रमाण प्राचीन समय से मिलता रहा है और कुछ ही वर्षों में घटित घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि शामिल है। ठीक है, इन सारे क्या चीज है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का कारण ये सारे हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान वृद्धि, इसका प्रमुख कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस का मात्रा होना, उसका वृद्धि होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ रहा है। इस कारण अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ रहा है। इन आपदाओं में सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्रमुख है। इस समस्या के समाधान हेतु विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इनमें से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील, 1997 में क्योटो पर जापान का है, 2007 में बाली इंडोनेशिया में सम्मेलन प्रमुख प्रयास है। भारत में भी आपदाओं से बचाव के लिए 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था और इसी को देखते हुए एनडीआरएफ का गठन 2006 ईस्वी में किया गया। ऐसी गैस जो तापमान को अवशोषित करता है, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, ऐसी गैस जो तापमान को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस झारखंड के सभी 24 जिलों में जिसमें इस हिसाब से ग्रसित है। ये आपदाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की है। झारखंड राज्य में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और झारखंड राज्य में इन आपदाओं से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण GSDMM का गठन किया गया है। जंगल की आग, ठीक है, अब देखेंगे जंगल की आग। जंगल धरती का फेफड़ा है। इसके नष्ट होने का मुख्य कारण, इसमें लगने वाले आग लगने का मुख्य प्राकृतिक कारण वज्रपात, ज्वालामुखी, सूखी डालियों का क्या कहते, सूखी जो डालियां है ना, उसका घर्षण के कारण मनुष्य क्या कहते हैं, जंगल में आग लगते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप हो गया है। तो जंगल उत्पादों का संग्रह करने के लिए भी जंगल में आग लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, जंगल के उत्पादों को संग्रह करने के बाद भी उस पर आग लगा देते हैं, ताकि जैसे कि महुआ के टाइम में होता है ना, महुआ चुनने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं और पत्तियाँ सबको जला देते हैं। जलाते जलाते ऐसा भी हो जाता है, सामने का जो पेड़ का पत्तियाँ को जलाने के लिए किए थे, लेकिन बहुत सारा जल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत क्षति होती है जंगल में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल की आग, ये क्या है, आँख। जंगल धरती का फेफड़ा है, ये 2 बार रिपीट हो गया। जंगल धरती का फेफड़ा है। उसके नष्ट होने का मुख्य कारण, इसमें लगने वाले, हाँ, इसको लगने का मुख्य प्राकृतिक कारण वज्रपात, ज्वालामुखी, फिर से वही चीज। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। पर्यावरण क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंट। तो पर्यावरण क्या है हम लोग देख चुके थे। हमारे चारों ओर उपस्थित जैव एवं अजीव, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अज, यही है ना पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शब्द। पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, द वर्ल्ड एनवायरमेंट इज फॉर्म फ्रॉम विच टू इन हिंदी वर्ड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो किसको देखना है, जो प्रकृति द्वारा नहीं है, तो क्या है, सड़क।
स्थलमंडल किससे बना है? लिथोस्फीयर इज मेनली मेड ऑफ, तो ये किससे बना है? ठोस चट्टानें, सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स। पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ एर्थ इज कॉल्ड, एर्थ इज कॉल्ड क्या है? स्थलमंडल ना, सॉरी ये हो जाएगा जयमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों के मेल से जयमंडल। पर्यावरण, अब ये फिर से वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे, एक बार तो देख चुके ना। हाँ यहाँ का देखेंगे। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड द फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेट? तो ऑप्शन ए में स्थल, वायु, सी में जल, डी में पर्वत। तो कहाँ पर हुआ था? जल में हुआ था ना। जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल क्या है? बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? तो ये जीवन वाला क्षेत्र। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से जैविक बायोटिक घटक क्या है? तो व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स? तो इसका हो जाएगा पौधा। मिट्टी नहीं होगा, चट्टान नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो लेकिन पौधा है जो बायोटिक है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इतना तक पूरा के और दूसरा चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और चलते चलते कैसे लगे आप लोग का सेशन, इसके लिए आप लोग लाइक कर दीजिए। साथ में और आप लोग को वीडियो मिलती रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और कमेंट में अपना राय भी जरूर दीजिए। हाँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9031233399। ठीक है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं और ये मेरे नोट्स को ले सकते हैं। और ये सारी जो है ना JCRT के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, चाहे आप 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या 1 to 5 के लिए, दोनों में आप लोग के लिए जो आवश्यक होगी।